प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय प्रभु ने हमें दिया है, छोटे से छोटा विश्वास बढ़ाया जाएगा। छोटे से छोटा विश्वास बढ़ाया जाएगा। मुश्किल समय पर किया हुआ विश्वास, इस पर हम लोग मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। मुश्किल समय पर यदि हमारे विपरीत परिस्थिति में भी यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो किस तरह परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देख पाते हैं। इसे एक दृढ़ विश्वास भी हम कह सकते हैं। जब हम मुश्किल समय में विश्वास में स्थिर बने रहकर उस परिस्थिति का सामना करते हैं और विजयी होते हैं तो इसे हम दृढ़ विश्वास भी कह सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय का 20वें पद में हमें मिलता है, फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में वह अविश्वास के कारण विचलित नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ। ये अब्राहम के बारे में कहा जा रहा है और अब्राहम के विषय में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि वो विश्वास का पिता भी हम उसे कहते हैं। और यदि हम रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय का 22वें पद में हम यदि देखें, उसमें यो लिखता है, इसलिए यह उसके लिए धार्मिकता गिन लिया गया। जो वादा परमेश्वर हमसे आज करता है वह हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है, लेकिन परमेश्वर वाचाओं के द्वारा ही इसे हमारे जीवन में पूर्ण करता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी वाचाओं को, उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखें। अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर दृढ़ होकर हर परिस्थिति का सामना किया। कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकी और ना ही हतोत्साहित। यदि ऐसा होता तो वह परमेश्वर की योजनाओं में सफल पुरुष नहीं बन पाता। उसने परमेश्वर की वाचाओं को पूर्ण करने पर कोई आपत्ति जताई नहीं और ना ही कोई झिझक, परंतु उसने पूरे विश्वास से परमेश्वर की उन बातों को ग्रहण करता गया कि ये उसके जीवन के लिए ऐसा ही होना अनिवार्य है, ऐसा ही होना निश्चय है, जैसा परमेश्वर चाहता है। इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु परमेश्वर हम सब से इसी तरह के विश्वास की आज कामना कर रहा है। वो चाहता है कि आज हम परमेश्वर पर ईमान लाकर ऐसे विश्वास को हम अपने हृदय में रखें जो परमेश्वर चाहता है कि उस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के बेटे और बेटी ठहरें, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हर परेशानी का सामना करते हुए दृढ़ता पूर्वक हम आगे बढ़ते चले जाएं। वे हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति हमारे पक्ष में है या हमारे पक्ष में नहीं, परमेश्वर के प्रति यदि हम विश्वास योग्य बने रहते हैं, सच्चाई से हम विमुख नहीं होते, भलाई करते रहते और इस तरह परमेश्वर को हम महिमा देते रहते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारे विश्वास में दृढ़ता देता है। यशायाह की पुस्तक और उसके 35वें अध्याय के 4 पद में हमें मिलता है, हियाव बांधो मत डरो। ये परमेश्वर की आज्ञा है, हियाव बांधो मत डरो। जो घबराते हैं और विश्वास से डगमगाने लगते हैं, वे उन लोगों से परमेश्वर कहता है हियाव बांधो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब हम परमेश्वर की ओर हमेशा ताकते पाए जाते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाता नहीं। हम हमेशा हर परिस्थिति को बिल्कुल अपने अधीनता में रखते हुए, ना कि वो हमारे ऊपर हावी हो, लेकिन हम
उसे अपने अधीनता में रखकर विजयी जीवन जीने की कोशिश में आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमें विजयी अवश्य मिलता है। दानियल की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 19वें पद में हमें मिलता है। यहाँ पर परमेश्वर ने दानियल से कह रहा है, और यदि हम कहें तो परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा दानियल से बातें कर रहा था और उसे सचेत कर रहा था, उसे आश्वासन दे रहा था और कह रहा था कि मत डर, तुझे शांति मिले, दृढ़ होकर हियाव बांध। और फिर जब इस तरह से स्वर्गदूत दानियल के पास आकर इस तरह से सांत्वना वाली बातों को, शांति भरी बातों को कहता है, तो दानियल उसके उत्तर में यूं कहता है, दानियल ये कहता है, मुझे बल मिला और मैंने कहा, हे मेरे प्रभु बोल, क्योंकि तूने मुझे बल दिया है। जब हम लोग परमेश्वर से अपने विश्वास को बढ़ाने की मांग करते हैं, परमेश्वर के प्रति हम वफादार रहते हैं, तो परमेश्वर हमें बल देता है, सामर्थ देता है, जिसके द्वारा हम दानियल की तरह कह सकते हैं कि हे मेरे प्रभु बोल, क्योंकि तूने मुझे सामर्थ दिया है और मैं तेरे सामर्थ के द्वारा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और दानियल के विषय में हम लोग जानते हैं कि दानियल के द्वारा बहुत सारे अचरज कर्म को हम लोगों ने दानियल की पुस्तक में देखा है। परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा दानियल से बातें की और उसके विश्वास को दृढ़ करता हुआ दानियल को आगे बढ़ाया, क्योंकि दानियल की पुस्तक उसके 10वां अध्याय के 12वें पद में हम यदि पढ़ें, हमें यहाँ मिलता है, दानियल ने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करके समझने बूझने के लिए मन लगाया। सबसे विशेष बात है कि दानियल ने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन बनाकर और समझने बूझने के लिए परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेके, दीन कर दिया, अपने आप को नम्र वो बनाकर समर्पित कर दिया कि परमेश्वर के द्वारा उसे सूझ और बूझ मिलने पाए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपने जीवन में वो कार्य करे जो प्रभु चाहता है। और इस तरह परमेश्वर ने उसके विश्वास को बढ़ाया और उसे दृढ़ करता गया। हागे की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 4 पद में हमें मिलता है। यहाँ पर हमें यो मिलता है कि सिर्फ इजराइलियों को ही नहीं, परंतु यहोवा ने यह हम सबसे कहा, हे देश के सब लोगों, हियाव बांध कर कार्य करते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। हियाव बांध कर कार्य करते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। पहला राजा 18वां अध्याय का पहला पद में हमें मिलता है, एलिय्याह से यहोवा ने कहा, जा अपने आप को अहाब के समक्ष उपस्थित कर और मैं भूमि पर वर्षा भेजूंगा। इसके बाद एलिय्याह भागता ही रहा। हम लोग पढ़ते हैं एलिय्याह भागता रहा, बहुत तरह के विभिन्न कठिनाइयों का सामना करता गया, लेकिन अंत में वो परमेश्वर के बातों को ग्रहण करते हुए विश्वास में दृढ़ होते हुए हम लोग पाते हैं पहला राजा 18वें अध्याय के 41 पद से लेकर 44 पद में हमें मिलता है, एलिय्याह को भारी वर्षा की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। कब? जब हम लोगों ने पढ़ा एलिय्याह को जब परमेश्वर ने पहला राजा 18वें अध्याय के पहले पद में कहता है कि जा अपने आप को अहाब के समक्ष उपस्थित कर और मैं भूमि पर वर्षा भेजूंगा। और उसके बाद 18वें पद के 41वें पद से 44 पद में हमें मिलता है
और इस बीच एलिय्याह के जीवन में इतनी तरह की परेशानियां, विपरीत परिस्थितियां और कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता रहा, लेकिन फिर भी वो विश्वास में दृढ़ बना रहा। और इसलिए हम फिर 41 से 44 पद में हमें मिलता है, एलिय्याह को भारी वर्षा की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। इतने तकलीफों के बाद, सफर करने के बाद भी वो परमेश्वर के तरफ उसका ध्यान लगा हुआ है, उसका विश्वास लगा हुआ है, जिसके कारण वो उस गड़गड़ाहट की आवाज को सुन पाता है जो परमेश्वर ने उसे पहले कहा था कि जा, वर्षा होगी। लेकिन वर्षा नहीं हुई थी। लेकिन इतने समय के दौरान, इतने परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी वो अपने आप को स्थिर रख पाता है और उस गड़गड़ाहट को जो परमेश्वर ने उससे कहा था उसे वो सुन पाता है। और परमेश्वर उससे कहता है, एलिय्याह को भारी वर्षा की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। उसने अपने सेवक से कहा, कार्मेल की चोटी पर चढ़ जा और समुद्र की ओर ध्यान से देख। सेवक ने कहा, कुछ नहीं दिखता। मेरे प्रियो, ये हमारे विश्वास को बिल्कुल अस्थिर कर देने वाली बात है। यदि आज हमारे सामने कोई व्यक्ति, कोई ऐसे लोग जिसे हम कुछ आशा भरी बातों को कहते हैं, और यदि वो निराशा वाली बातों को कह रहा हो, तो हमारा भी विश्वास डगमगाने लगता है। हम जिस विश्वास से वो बात कह रहे हैं, जिस विश्वास के द्वारा हम उसे परमेश्वर के जन होकर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि सामने वाला उसे रिसीव नहीं कर रहा हो तो हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें सीखने की बात है यहाँ पर एलिय्याह का विश्वास। एलिय्याह का विश्वास कई बार डगमगाया। 18वें अध्याय में यदि हम लोग पढ़ेंगे, एलिय्याह का विश्वास कई बार डगमगाया। वो परमेश्वर से दूर जा सकता था। वो अविश्वास में आकर उसने कई बार परमेश्वर को, उसने अनाप शनाप भी उसके मुंह से निकला, मुझे मर जाने दे। कई तरह की बातों को उसने कहा, लेकिन फिर भी उसका विश्वास स्थिर रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। उसका हृदय परमेश्वर की ओर किस तरह लगा हुआ था, इस बात से परमेश्वर खुश था, इस बात से परमेश्वर संतुष्ट था। और इसलिए परमेश्वर ने उसके आंख, कान को, उसके हृदय को खुला रखा। वो सुन पाता है बादल की गड़गड़ाहट। और इस प्रकार से वो अपने सेवक से कहता है, वो सेवक जो आत्मिक लेवल में अपने गुरु के समक्ष बिल्कुल बावना सा था, लेकिन एलिय्याह का विश्वास, एक अपर लेवल का विश्वास को हम पाते हैं। और सेवक जाकर देखता है, वो उस पर्वत पर चढ़कर देखता है और कहता है, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन एलिय्याह का विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया। मेरे प्रियो, आज हमारे इर्द गिर्द हमारे विश्वास को, आप जिस विश्वास में बढ़ रहे हैं, आपका विश्वास किस कोटि का है, चाहे वो निम्न कोटि का है, मध्यम है, अपर है, इससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर चाहता है हम जहां हैं अपने विश्वास को स्थिर रखें, ताकि हमारा विश्वास बढ़ता हुआ जाए और हमारा विश्वास एलिय्याह की तरह स्थिर हो जाए। एलिय्याह ने इसी तरह उसे 7 बार ऊपर भेजा, चोटी पर, पर्वत की चोटी पर 7 बार, 7 टाइम्स उसने पर्वत की चोटी पर अपने सेवक को भेजा। मेरे प्रियो, मैं कई बार इस बात को सोचती हूं, यदि हम और आप उस जगह पर होते, हमारा विश्वास डगमगाता ही निश्चय है कि हमारा विश्वास डगमगाया जाता। हमारे आसपास आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हम प्रभु के पीछे चल रहे होते हैं, हमारा विश्वास जिस आधार पे खड़ा रहता है,
चाहे वो राई के दाने की तरह ही क्यों ना हो। लेकिन यदि ऐसे लोगों का सामना करते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे विश्वास को डगमगाने के लिए हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर आज चाहता है कि हम अपने हृदय को, अपने विश्वास को स्थिर करने के लिए अपने हृदय को परमेश्वर की तरफ लगातार बनाए रखें, लगातार वचन का अध्ययन करते रहें, लगातार प्रार्थना का जीवन व्यतीत हम करते रहें। और फिर आगे क्या होता है, और 7वीं बार सेवक ने आकर कहा, 7वीं बार। मुझे कभी कभी यूं लगता है कि क्या 7वीं बार भी यदि वो बादल नहीं दिखता तो क्या वो एलिया अपने सेवक को फिर नहीं भेजता? वो 11वीं बार भी भेज सकता था या फिर उससे आगे भी भेज सकता था। मेरे प्रियो, विश्वास करने के लिए हमें धीरज की आवश्यकता होती है। हमारे अंदर धीरज परमेश्वर की ओर से मिलता है। हमारे अंदर धीरज की आवश्यकता है। हम मसीही लोगों के लिए धीरज एक आधार है विश्वास का। यदि हमारे अंदर धीरज है तो हम विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि विश्वास में आगे बढ़ने के लिए धीरज की आवश्यकता है। हम धीरज से स्थिर होकर अपने विश्वास को बढ़ने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का और परमेश्वर के विचारों का, परमेश्वर के जवाबों का, परमेश्वर के योजनाओं को हम रुक कर देख सकते हैं। और तब हम परमेश्वर के उन बातों को जिसमें आज हम असफल हैं, परमेश्वर हमें सफलता देता हुआ आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, जब उसने 7वीं बार वो आकर कहता है, देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ के समान एक छोटा सा बादल उठ रहा है। समुद्र में से मनुष्य के हाथ के समान एक छोटा सा बादल उठ रहा है। मेरे प्रियो, विश्वास एक छोटा सा बादल, एक छोटा सा विश्वास हमारे लिए काफी है। वही छोटा सा विश्वास को हमें स्थिर बनाने की आवश्यकता है। और एक यदि हम कहें, जब हम लोग एक छोटे से बीज को जब हम लोग प्लांटेशन करते हैं, जब उसे हम लोग एक गमले में बोते हैं, वो गमले से वो एक अंकुरित होता है और अंकुरित जब होता है, वो जिस तरह से ऊपर की ओर बढ़ता है उतने ही वो नीचे की ओर भी जाता है। और ऊपर की ओर जितना ज्यादा वो दिखाई देता है उतने ही नीचे की तरफ भी वो मजबूती की तरफ वो बढ़ता चला जाता है। हमारा विश्वास थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन यदि हम प्रभु के साथ चल रहे हो, हमारा विश्वास इसी तरह रूट पकड़ता चला जाएगा। हमारा हृदय में एक मजबूती बढ़ता चला जाएगा। वो एक बार में नहीं होगा। छोटा सा बादल, हाथ के जैसा एक छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है। एलिया कह सकता था कि परमेश्वर ने तो कहा वर्षा होगी, लेकिन ये छोटा सा बादल, और उस छोटे से बादल परमेश्वर एलिया की भी परख हो रही थी, एलिया की भी विश्वास की परख हो रही थी। आज मेरे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर भी इसी तरह थोड़े थोड़े विश्वास से हमें बढ़ाना चाहता है। थोड़े से विश्वास के द्वारा हमारे अंदर बड़े विश्वास को लाना चाहता है। हम एलिया की तरह एक बार में पूरे विश्वास में, जैसा वो विश्वास में बढ़ा था, एक उन्नत विश्वास में हम नहीं आ सकते। हमें उस लेवल पर आने के लिए परमेश्वर थोड़े थोड़े विश्वास में हमें विश्वास योग्य बनना पड़ेगा, तभी हमारा विश्वास और ज़्यादा उन्नत होगा। और उस छोटे से बादल का जो रूप बनता चला गया होगा, वो बादल की तरह पूरे उस जगह को किस तरह घेर लिया होगा, और इतनी बारिश हुई और उस जगह को पूरी तरह से भिगो दिया। मेरे भाइयों और बहनों, आप निराश होकर विश्वास ना खोएं। आप परमेश्वर आपसे और हम सबसे कहता है, हमारा विश्वास यदि राई के दाने के जैसा ही क्यों ना हो, छोटे से छोटा विश्वास आज बढ़ाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज कहता है, हम और आपका विश्वास, छोटे से छोटा विश्वास भी परमेश्वर बढ़ाएगा।
हमें जरूरत है अपने विश्वास के स्तर को पहचानने की। अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाने में हम सबको परमेश्वर की सहायता लेने की आवश्यकता है। एलिया का विश्वास एक अपर लेवल का विश्वास था और उसके सेवक का निम्न विश्वास था, लेकिन फिर भी दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा ही सारा काम हो पाया। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारा विश्वास इतना है और लोगों का विश्वास हमसे कम है या हमसे ज़्यादा है। हम उसके साथ एक साथ कैसे एक मत हो सकते हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर हमें किसी से भी जोड़ सकता है। हमें ज़रूरत है अपने विश्वास की हिफाजत करने की, अपने विश्वास के लेवल को देखने की, अपने विश्वास को जांचते रहने की। मत्ती उसका 8वां अध्याय का 26 पद में हमें मिलता है, अल्प विश्वासियों तुम इतने भयभीत क्यों हो? हे अल्प विश्वासियों तुम इतने भयभीत क्यों हो? ठीक है, पहले हमारा विश्वास अल्प हो सकता है, वरन आज परमेश्वर हमारे विश्वास को उन्नत करने जा रहा है। भय हमारे विश्वास को बढ़ाने में बाधा पहुंचाती है और इसलिए परमेश्वर यहाँ कहता है मत्ती 8 का 26 में, हे अल्पविश्वासियों तुम इतने भयभीत क्यों हो? आज वही भय जो हमारे अंदर पाया जाता है वो हमारे विश्वास को डगमगाता है और डगमगाने देता है और जिसके द्वारा हमारा विश्वास में हम अस्थिर होने लगते हैं। लेकिन आज प्रभु हमसे कहता है अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमें आज परमेश्वर के समक्ष आकर अपने भय के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे अंदर से परमेश्वर उस भय को दूर करे और भजन संहिता 34:4 के अनुसार हमें उस भय से जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो हमें हमारे अंदर बैठकर हमारे विश्वास को डाका डालता है, हमारे विश्वास को बढ़ने नहीं देता, हमारे विश्वास को अस्थिर करता है, उस भय को हमें परमेश्वर के समक्ष आकर प्रार्थना करनी है कि वो हमें इस भय से छुटकारा दे ताकि हमारा विश्वास बढ़ता जाए। और प्रियो, आज परमेश्वर हमसे चाहता है, लूका 8वां अध्याय के 13वें पद में हम पाते हैं, आप अपने हृदय को, हम सब अपने हृदय को चट्टान की तरह कठोर ना करते हुए वचन को अपने हृदय में आनंद से और गहराई से लेते हुए, गहराई से और आनंद से लेते हुए हम आगे बढ़ें ताकि हमारा जड़ मजबूत हो और जब हम विपरीत परीक्षाओं का सामना करें तो हम बहक ना जाएं। पहला तिमुथी उसका पहला अध्याय और उसके 19वें पद में हमें मिलता है, और विश्वास तथा अच्छे विवेक को बनाए रख, और विश्वास और तथा अच्छे विवेक को बनाए रख, जिसकी अपेक्षा करके कुछ लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। ये रेफरेंस पौलुस तिमुथियुस को सावधान करते हुए आज्ञा पूर्वक उसे आज्ञा देते हुए वो ये कह रहा है कि अपने विश्वास और अच्छे विवेक को बनाए रख। हमारा अच्छा विश्वास को अपने अंदर हमें जीवित करने के लिए अच्छे विवेक का होना भी उतना ही निहायत जरूरत है। हमें अपने अच्छे विवेक को भी अच्छे बनाने की जरूरत है, जिसके कारण हमारा विश्वास उन्नत हो सकता है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय का 4 पद में यदि हम देखें, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसके संसार पर जय प्राप्त की यह है हमारा विश्वास। हम फिर से पढ़ेंगे इसे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 4 पद में यूं लिखता है, क्योंकि जो कुछ
क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आज हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आज हम संसार पर जय प्राप्त करते चले जा रहे हैं और वह विजय जिसने, और जब हम जय प्राप्त कर रहे हैं, हम एक विजयी जीवन में हम प्रवेश करते जा रहे हैं। और यह विजयी जीवन जिसने संसार पर जय प्राप्त की है, जो विजयी जीवन हमारा इस संसार पर जय प्राप्त की है, वह क्या है? हमारा विश्वास। यहूदा की पुस्तक उसका पहला अध्याय का 20वें पद में हम पाते हैं, हमें अपने पवित्र विश्वास में उठकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना में बनाए रहना है। हमें अपने पवित्र विश्वास में उठकर, पवित्र विश्वास के लिए पवित्रता की जरूरत है, विश्वास के लिए पवित्रता की मांग है। हमें विश्वास के लिए पवित्र होना भी निहायत जरूरी है, ताकि हम पवित्र होकर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना पूर्वक अपने आप को बनाए रख सकते हैं, ताकि हमारा विश्वास उन्नत हो। पवित्र आत्मा ही हमारे विश्वास को स्थिर और मजबूत करने में सहायता कर सकता है, और कर सकता है नहीं, करेगा। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है, और उसी पवित्र आत्मा की सहायता से ही परमेश्वर हमारे विश्वास को, जो आज जिस लेवल का क्यों ना हो, हमारे विश्वास को वो उन्नत करता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।